याद किया दिल ने का और एक एपिसोड आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये एपिसोड अब तक जो मैंने एपिसोड किए हैं उससे बहुत बहुत अलग है। ये कुछ किस्सों पर आधारित जो गाने हैं उनके ऊपर आधारित है। किस्से भले ही अनसुने हो लेकिन गाने तो बहुत मशहूर है। हमेशा क्या होता है कि कई बार पहले धुन बनती है, उसके ऊपर शब्द लिखे जाते हैं। कई बार पहले शब्द लिखे जाते हैं, उसके ऊपर धुन बनती है। लेकिन कई कई बार कुछ गाने ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली तैयार हो जाते हैं और जिनके किस्से बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ किस्से मैं आपके सामने आज बयां करने वाला हूं। शुरू करते हैं पहले किस्से से। पेरिस नगरी की एक रंगीन शाम, रात का वक्त, वहां का एक नाइट क्लब। वहां पे एक पोल है जिस पे बहुत ग्लिटरिंग टाइप के कपड़े पहने हुए, झगझगीत कपड़े पहने हुए एक लड़की पोल से नीचे उतरती है। प्रेक्षागृह में बैठे दो लोग फिल्म जगत से ताल्लुकात रखने वाले हैं। एक दूसरे को कहता है कि अरे तेरे अगले पिक्चर का गाने का मुखड़ा अभी मुझे सूझा है, मैं लिखना चाहता हूं। ऐसे अंधेरे में कहां लिखेगा। वो सिगरेट की जो चांदी है वो एक आदमी दूसरे के हाथ में दे देता है और उसके ऊपर वो गाने का मुखड़ा लिखता है। वो दो लोग होते हैं, एक हसरत जयपुरी और दूसरे जय किशन साहब। और जो गाना सामने आता है वो तो सबको पता है, सुनिए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। ऐसा एक किस्सा है कि तीन लोग, शैलेंद्र साहब, शंकर म्यूजिशियन और राज कपूर साहब, तीनों पारसी कॉलोनी से जा रहे हैं। चलते हुए जा रहे हैं, शायद उस वक्त इतना सिक्योरिटी का तामझाम नहीं होगा, चलते जा रहे होंगे। वो चलते जा रहे हैं और जाते जाते सामने से तीन खूबसूरत लड़कियां उनके पास से गुजरती है। अब ये जाहिर है कि वो तीनों में देखने लायक तो राज कपूर है, तो वो लड़कियां राज कपूर की तरफ देख रही है, राज कपूर भी उनकी तरफ देख रहा है मुड़ मुड़ के। उसी वक्त शैलेंद्र साहब लिख जाते हैं, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। सुनिए। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। अब जो मैं किस्सा आपको बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा अलग है।
हुआ यूं कि रोशन साहब ने लता जी का वो भजन सुना था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनको वो कंपोजिशन बहुत पसंद आई। उस वक्त चित्रलेखा पिक्चर बन रही थी और क्योंकि साहिर साहब उसके शायर थे, गीतकार थे, तो साहिर को यह पसंद नहीं था कि बाबा पहले कंपोजिशन आ जाए और उसके ऊपर वो शब्द लिखे। लेकिन रोशन साहब ने उनके पास वो रिकॉर्डिंग भेज दी और वो भेज दी और फोन करके बोला कि देखो ये जो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसके ऊपर साहिर तुमको एक सिडक्टिव सॉन्ग लिखना है। साहिर बोला रोशन यार क्या बात कर रहे आप, ये भजन है। तो बोले फिर तू साहिर कहाँ का, अगर तू जादूगर है तो इसी ट्यून पे मुझे एक सिडक्टिव सॉन्ग चाहिए। और साहिर के क्या कहने, इसी ट्यून पे साहिर ने लिखा सखी रे मेरा मन उलझे तन डोले। सुनिए। सखी रे मेरा मन उलझे तन डोले, सखी रे मेरा मन उलझे तन डोले, मन उलझे तन डोले। अब चैन पड़े तब ही जब उनसे मिलन होले, सखी रे मेरा मन उलझे तन डोले, सखी रे मेरा मन उलझे तन डोले। ऐसे ही एक बहुत दिलचस्प बात है। हुआ यूं कि ये जो बड़े लोग हैं उनमें तो अनबन चलती रहती है। तो शंकर जय किशन में से जो शंकर जी थे, उनकी और शैलेंद्र साहब की कुछ अनबन हो गई, बोलना चालना बंद हो गया। तो शैलेंद्र से रहा नहीं गया, वो शंकर जी के घर पे गए और शंकर जी के घर पे गए तो घर पे कोई नहीं था। तो उन्होंने एक लिफाफा रखा उधर और उस लिफाफे में लिखा हुआ था, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते है, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। सुनिए। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। हम तो ये समझेंगे हमने एक पत्थर को पूजा, लेकिन तुमको अपने जैसा नहीं मिलेगा दूजा, नहीं मिलेगा दूजा। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। जे ओम प्रकाश का नाम आपने सुना होगा। वो बहुत बड़े कामयाब प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। उनकी सभी फिल्में हैं वो अ अक्षर से शुरू होती है। वो एक पिक्चर बना रहे थे, आन मिलो सजना। रिकॉर्डिंग की डेट बुक हो गई थी, सब लोग बैठे हुए थे और बख्शी साहब से
कुछ गाना बन नहीं रहा था। 5 बज गए। अभी रिकॉर्डिंग तो खत्म होने की, वक्त खत्म होने की बात आ गई। तो बख्शी साहब बोले कि अच्छा तो हम चलते हैं। तो सामने से किसी ने पूछा फिर कब मिलोगे? बख्शी साहब बोले रुकिए, 5 मिनट में मैं गाना बना के आपके हाथ में दे देता हूं। गाना तो आपने पहचान लिया होगा। ये एपिसोड मैंने इसलिए बनाया है कि कई बार ऐसा होता है कि एकदम से सिचुएशन से गाना उभर के आता है और वो यादगार हो जाता है। वो कोई चीज दिमाग में रख के लिखी हुई नहीं जाती है, वो ऐसे ही बन जाती है। लेकिन उसको जब कोई प्रतिभावान डायरेक्टर यूज करना चाहता है तो कितना बखूबी यूज कर सकता है, इसकी ये मिसाल है। गाना तो अच्छा तो हम चलते हैं, लेकिन हम हमेशा के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि अच्छा तो हम चलते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, याद किया दिल ने के। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और कुछ किस्से आपके सामने फिर पेश करूँगा। धन्यवाद। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। जुमेरात को? हाँ हाँ आधी रात को। कहाँ? वहीं जहाँ कोई